बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, जो कि हमारा नंबर सिस्टम था। नंबर सिस्टम के बारे में हम जान चुके थे, हमने ओवरव्यू भी देख लिया था। हमने उसके बाद जो कन्वर्जन्स वगैरह थी वो कन्वर्जन्स वगैरह भी हमने देख ली थी। आज हम क्या करेंगे, आज हम मेमोरी यानी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मेमोरी हमारे पास क्या होता है? मेमोरी हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा। यानी कंप्यूटर मेमोरी आपके पास क्या होती है, एक ऐसी कोई फिजिकल डिवाइस होती है जो क्या होती है, कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा। यानी ऐसी उसमें एक फीचर मौजूद होती है कि वो डाटा को स्टोर कर लेती है अपने पास। यानी कंप्यूटर मेमोरी आपके पास क्या है, फिजिकल। यानी फिजिकल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक आपका हार्डवेयर होता है। तो आपकी फिजिकल स्टोरेज होती है, यानी हमारे पास क्या होती है, फिजिकल डिवाइस होती है बेसिकली, जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। जबकि आपके पास दूसरी इसके बरक्स आपके पास क्या होते हैं, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स होते हैं। यानी आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं होता बल्कि हार्डवेयर होता है या फिजिकल डिवाइस होती है, जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, अपना कुछ डाटा स्टोर कर लेते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं। मेमोरी हमारी क्या होती है, 2-3 तरह की मेमोरी हमारे पास कंप्यूटर में मौजूद होती है। वो हम वैसे देख चुके हैं, एक दफ़ा मैं ओवरव्यू करवा देता हूँ। यानी कंप्यूटर आपके पास क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर आपके पास क्या होती है, एक तो आपकी हार्ड ड्राइव मौजूद होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, परमानेंट स्टोरेज कहते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी चीज़ आपके पास क्या होती है, दूसरी चीज़ आपकी रैम होती है, जो कि आपकी क्या होती है, टेम्परेरी स्टोरेज होती है, जो कंप्यूटर बिल्कुल प्रोसेसर के साथ लगी होती है। जो कि आपके पास क्या होता है, वर्किंग एरिया होता है, जहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं पहले रैम में जाती हैं, और रैम से फिर प्रोसेसर में, और प्रोसेसर उनको एग्जीक्यूट करता है, और रिजल्ट्स फिर वापस। तो प्रोसेसर के अंदर भी आपके पास एक छोटी सी मेमोरी होती है, जिसको कैश मेमोरी कहते हैं, जिसका काम सिर्फ ये होता है कि थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन को थोड़ी देर के लिए अपने पास क्या करना है, स्टोर कर लेना, और जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फैच हो जाती है तो उसको एग्जीक्यूट करवा के रिजल्ट्स को दे देना। तो आपके पास टोटल कंप्यूटर के अंदर 3 तरह की मेमोरीज होती हैं। आज हम बस थोड़ी सी रैम को ही डिस्कस करेंगे, हमने बाकी चीज़ों को डिस्कस नहीं करना। लेकिन आपको थॉरली तीनों का पता होना चाहिए कि आपके पास क्या होती हैं, 3 तरह की बेसिकली आपके कंप्यूटर के अंदर मेमोरीज मौजूद होती हैं। तो मेमोरी आपके पास क्या है, कंप्यूटर मेमोरी इज एन फिजिकल स्टोरेज, फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा। यानी आपके पास एक फिजिकल डिवाइस होती है जो आपके पास क्या कर रही होती है, डाटा को स्टोर कर रही होती है। इसके आपके पास क्या है, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक आपके पास कुछ आपकी वोलेटाइल मेमोरीज होती हैं और कुछ आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरीज होती हैं। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के अंदर हम बात करें, वोलेटाइल क्या होती है और नॉन वोलेटाइल क्या होती है। तो वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, ए डिवाइस होल्ड्स डाटा एज लॉन्ग एज इट हैज़ पावर सप्लाई कनेक्टेड टू इट इज कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। यानी आपके पास क्या होती है, ये मेमोरी आपके पास ऐसी होती है, कुछ देर के लिए अपने पास डाटा को स्टोर कर लेती है, बल्कि इतनी देर के लिए अपने पास अपने डाटा को क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है, जब तक उसको पावर मिल रही है और आपका सिस्टम चल रहा है। यानी कि जैसे ही आपका सिस्टम बंद हुआ, उसके अंदर जो भी मौजूद कंटेंट्स थे वो ख़त्म हो जाएंगे। वो यानी आपने जैसे ही कंप्यूटर को शट डाउन किया, वो आपने वैसे ही जानबूझ के किया या आपका एक्सीडेंटली शट डाउन हुआ, तो उसके अंदर जो अनसेव्ड कंटेंट्स होंगे, यानी जो चीज़ आपने सेव नहीं कर रखी होगी, वो क्या हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आपके पास क्या थी, आपकी वोलेटाइल मेमोरी यानी आपकी रैम में मौजूद थी, और रैम के अंदर वो सारा का सारा डाटा वानिश हो जाता है जब भी हम उसको क्या करते हैं, शट डाउन करते हैं। तो मेमोरी आपके पास क्या है, यानी वोलेटाइल मेमोरी आपके पास क्या होती है, उस वक्त तक डाटा को अपने पास स्टोर किए रखती है जब तक क्या होता है, उस कंप्यूटर को पावर सप्लाई मिलती रहे और कंप्यूटर चलता रहे। यानी आपने जैसे ही कंप्यूटर ऑफ किया, तो उसके अंदर मौजूद जितने भी कंटेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ये हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है। और इसको हम इसकी एग्जांपल में हम क्या बोलते हैं, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी कंप्यूटर के साथ जो लगी हुई आपकी प्रोसेसर के साथ आपकी जो लगी हुई रैम होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है। इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी के मुराद भी यही होता है, प्राइमरी मेमोरी या आपकी टेम्परेरी मेमोरी। यानी आपकी यही होती है कि जिसके अंदर क्या होता है, थोड़ी देर के लिए डाटा क्या होता है, स्टोर होता है, और जैसे आपने उसको पावर ऑफ किया, आपका डाटा ख़त्म हो गया। तो इसकी वोलेटाइल मेमोरी की एक बेसिक एग्जांपल आपकी क्या है, रैम है। दूसरी तरफ आपके पास क्या होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, ए डिवाइस विच कैन होल्ड डाटा इवन इफ इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू एनी पावर सोर्स इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। यानी आपकी ऐसी मेमोरी जो डाटा को क्या करती है, अपने पास सेव रखती है तब तक जब तक आपके पास क्या है, आपने कोई उसको शट डाउन कर दिया, बंद कर दिया है, ऐसे समझ लेंगे उठा उठा के फेंक दिया, तब भी वो क्या करेगा, डाटा आपके पास मौजूद रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, क्योंकि वो आपकी क्या है, परमानेंट मेमोरी है, वो वोलेटाइल मेमोरी नहीं है, वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। और इसके एग्जांपल में हम क्या कहते हैं,
हमारे पास जो हार्ड ड्राइव्स होती हैं, हमारी जो फ्लैशेज़ होती हैं, ये आपकी क्या होती हैं, परमानेंट स्टोरेज होती हैं, यानी आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरीज होती हैं। इनके अंदर डाटा क्या रहता है, आपका बाकी रहता है, इसके अंदर डाटा आपका ज़ाया नहीं होता, तो ख़त्म नहीं होता, यानी इनका शट डाउन होने यानी ऑन ऑफ होने से कोई कंसर्न नहीं होता। तो इनको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरीज होती हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या मौजूद है, डाटा रिप्रेजेंटेशन है। डिजिटल कंप्यूटर स्टोर डाटा इन बाइनरी फॉर्म वेदर इट इज इन टेक्स्ट, पिक्चर, मूवी और इन सम एप्लीकेशन। यानी आपका क्या होता है, डाटा रिप्रेजेंट कैसे होता है कंप्यूटर के ऊपर, हम ये कहते हैं कि कंप्यूटर हमारी क्या है, डिजिटल स्टोरेज है। यानी कंप्यूटर के अंदर जितना भी डाटा स्टोर होता है वो सारा 0 1 की फॉर्म में होता है। अब 0 1 की फॉर्म में जाता तो है, कैसे जाता है, यानी हमने तो क्या देना है, अब मैंने दे दिया हुआ डाटा रिप्रेजेंटेशन। अब ये डाटा रिप्रेजेंटेशन जो मैंने लिखा है, मैंने तो इसको क्या समझ लें कि इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में लिखा है, और ये वापस मुझे भी किस में नज़र आ रहा है, इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट के अंदर ही नज़र आ रहा है। बट अगर मैं कन्वर्जन की बात करूँ, जैसे ही मैंने डी प्रेस किया तो डी के अगेंस्ट क्या आपका क्या हुआ, आस्की कोड मैच हुआ। आस्की कोड मैच हुआ तो आस्की कोड यानी आपके ए आपका क्या होता है 65 होता है, और बी आपका क्या होता है 66, सी आपका क्या होगा 67, और डी आपका क्या होगा 68। अब 68 को 2 से डिवाइड किया जाएगा, उसके 8 बिट्स बनेंगी, 7 बिट्स बनेंगी, 7 बिट्स क्या हो जाएंगी 0 1 1 0 1 की, और वो आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रैवल होते होते क्या कहाँ तक पहुँचेगा, आपके प्रोसेसर तक। प्रोसेसर को वो डाटा समझ आएगा कि ये डी है, वो उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद फिर आपके पास क्या होगा, वो आपका डाटा वापस आउटपुट डिवाइस में आएगा, और आउटपुट डिवाइस में जाने से पहले फिर क्या हो जाएगा, वो आपके ट्रांसलेट हो जाएगा किसके अंदर, आपकी उस डिजिटल लैंग्वेज से एनालॉग लैंग्वेज में, और फिर हमें वैसे ही नज़र आएगा जैसे हमने दिया था। तो बीच में आपके पास क्या होता है, एक बहुत बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। तो डाटा आपका क्या होता है, जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं वो डाटा को स्टोर करने के लिए भी उसको क्या करते हैं, 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यानी प्रोसेस करने के लिए तो 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना ही ज़रूरी है, बट उसको स्टोर करने के लिए भी उनको क्या करना पड़ता है, 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इट इज स्टोर्ड इन फिजिकल इन कंप्यूटर्स मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस। यानी आपका जो डाटा होता है वो कंप्यूटर मेमोरी में सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होता है। और इस 0 1 की कन्वर्जन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आस्की कोड जो यूज़ करते हैं। यानी आपके क्या होते हैं, आस्की अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज आपके पास क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। ये आप क्या करते हैं, कोड्स यूज़ करते हैं ताकि आप डाटा को क्या कर सकें, कन्वर्ट कर सकें। तो डाटा रिप्रेजेंटेशन में आपके पास क्या है, डिजिटल कंप्यूटर स्टोर डाटा इन बाइनरी फॉर्म, वेदर जिस तरह के भी हो, आपका कोई टेक्स्ट हो, पिक्चर हो, मूवी हो, कोई या कोई और एप्लीकेशन हो, उसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है किसके अंदर, आपका 0 1 की फॉर्म के अंदर। और 0 1 की फॉर्म के लिए कन्वर्जन के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, आस्की कोड यूज़ करते हैं। डाटा स्टोरेज क्या होती है, एनी कंप्यूटर हार्डवेयर दैट इज यूज फॉर स्टोरिंग पोर्शनिंग या आपके एक्सट्रैक्टेड डाटा इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। यानी जो भी चीज़ आपकी डाटा को स्टोर करवा रही है वो आपकी क्या है, डाटा स्टोरेज डिवाइस है। इट कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल स्टोरेज, यानी आपकी इंटरनल स्टोरेज भी हो सकती है जैसे आपकी रैम है या कैश है, ठीक है। या आपके पास क्या हो सकती है, आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज भी हो सकती है जैसे आपकी सीडी होती है, आपकी हार्ड ड्राइव्स होती हैं, या आपकी क्या होती हैं, फ्लैश ड्राइव्स होती हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज बोलते हैं। तो ये हमारे क्या है, स्टोरेज का कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर हमने एग्जांपल्स में भी कह सकते हैं, हार्ड ड्राइव्स हैं, फ्लैश ड्राइव्स हैं और सीडीज़ वगैरह हैं। तो आज हमने इसको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमने इसके ऑपरेटर्स वगैरह डिस्कस करने, और ऑपरेटर्स वगैरह डिस्कस करने के बाद हमारा चैप्टर एंड की तरफ चला जाएगा। और एट द एंड हम क्या करेंगे, इसका एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे, वो भी आपको फेसबुक के थ्रू मिल जाएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।